हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड हर्बल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से आज जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा है, एक था अतीक अहमद। तो दोस्तों, आज का पार्ट है चौथा, जिसको भाग 4 कहते हैं। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अतीक अहमद के राजनीतिक कैरियर के दरमियान उन्होंने जो कृत्य कारित किया था उसके संबंध में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं भाग 4 का। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब एक बार किसी बात को लेकर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने मिलकर के थाने में ताला लगवा दिया था और समाजवादी की सरकार के रहने वाले जो नेता थे उनके कहने पे ताला खुलवाया गया। और फिर किसी बात को लेकर के अतीक अहमद ने 25 से ज़्यादा या 25 के आसपास पुलिस वालों को अपने घर में कैद करके बंधक बना लिया था। उस समय भी बड़े अधिकारियों ने और समाजवादी के पार्टी के नेताओं ने मिलकर के किसी प्रकार से हाथ पैर जोड़ करके उन अधिकारियों को बंधक से छुड़वाया था। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है। सपा सरकार की ही सरकार थी, सपा सरकार का शासन था और एक किसान परिवार जो ज़मीन अतीक अहमद को नहीं देना चाहता था और अतीक अहमद उस ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा चाहते थे और वह ज़मीन नहीं देने के चक्कर में जो परिवार था इलाहाबाद का, वह अपना घर छोड़ करके बम्बई जा चुका था। उसको किसी प्रकार से लालच लोभ दे करके या अपहरण करके उसको गांव बुलाया गया। जब उसने ज़मीन नहीं दिया तो अतीक अहमद ने उसके पूरे शरीर की खाल खींच करके उसको फेंक दिया गया और थाने फ़ोन करके बताया गया कि जाओ, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम लोग अपना काम करो। तो दोस्तों, ये सब ऐसे ऐसे कारित इन्होंने किए हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताता हूँ कि एक बार नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन के घर में घुसकर अतीक अहमद ने पूरे परिवार को मारा था। एक समय था जब उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजों ने जजों ने ये अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ थीं, जो मुकदमे थे, उसमें सुनवाई से इनकार कर दिया था। तब जाकर के किसी एक जज ने, 11वें जज ने अतीक अहमद के मामले में सुनवाई करी और उसमें अतीक अहमद को जमानत दे दिया। तो दोस्तों, ये है इनकी हिस्ट्री। ये तो अभी शुरुआती हिस्ट्री मैंने आपको बताया है। अब मैं इनके ज़मीन से जुड़े जो जानकारियां हैं जो हमें समाज पत्रों और न्यूज़ के माध्यम से मिली हैं, मैं उसको सुनाने जा रहा हूं। एक एक करके किस प्रकार से इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कोई धर्म के लोग नहीं थे कि जो इनके द्वारा सताए हुए नहीं थे, जो इनके द्वारा प्रताड़ित नहीं किए गए थे। इन्होंने जो है इनके और इनके आदमियों ने सबका जो है वो प्रताड़ना सबको दिया है, सबकी ज़मीन कब्जाई है, सबसे रंगदारी मांगी है। जिन्होंने रंगदारी नहीं दिया उनको जो है इन्होंने गोलियों से मार दिया है। अब बताते चले हैं कि जिस इलाके में इनका घर हुआ करता था, कोई राहगीर अगर चलते चलते हारन मार देता था तो ये जो है कि उनके गुर्गे जा कर के उस आदमी को ला करके घर के अंदर बंद करके बहुत पीटते थे। इनकी गाड़ियां जब चलती थी, जब इनका दस्ता चलता था अतीक अहमद का, तो अगर कोई इनकी गाड़ी को ओवरटेक कर देता था इनके दस्ते को, तो उसको इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था कि या तो मर जाता था या तो वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता था। इतने खूंखार ये रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम देर ना करते हुए इनकी हिस्ट्री खोलते हैं एक एक करके, जो ज़मीन पे इन्होंने कब्जा किया है। दोस्तों, आपको बता दें, जागरण संवाददाता के द्वारा प्रयागराज की सूचना घटना है। पुलिस के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीएड भी अतीक गैंग की संपत्तियों के बारे में जांच कर रही है। इस बीच पता चला है कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से अतीक और उसके गुर्गे जमीन पर कब्जा कर लिए थे। पीडीए के कई पूर्व अधिकारी भी अतीक से जुड़े लोगों की कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास करने के नियमों को शिथिल कर देते थे। एक तरीके से अतीक गैंग, पीडीए, राजस्व विभाग व पुलिस का गठजोड़ चल रहा था, जिसका फायदा उसके करीबी बिल्डरों को मिलता था। अतीक गैंग के सदस्य नंबरी जमीन कब्जा करने के बाद बाउंड्री भी करते थे। उसके बाद माफिया के करीबी बिल्डर विवादित जमीनों पर फ्लैट व्यावसायिक भवन का निर्माण करते थे। 60% लेता था बिल्डर और माफिया व गुर्गे लेते थे 40%। एक बिल्डर ने पीडीए अधिकारी को बताया कि विवादित जमीन पर होने वाली कमाई में 60% और 40% का हिसाब होता था। बिल्डर 60% लेता था और माफिया उसके गुर्गे 40% लेते थे। शहर के कुछ स्थानों पर माफिया प्लाटिंग करके ज़मीनों की बिक्री करता था। स्टैनली रोड, नवाब यूसुफ रोड, एमजी मार्ग,
एसपी मार्ग, झलवा, झूसी, नैनी में अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 30 बीघा से अधिक जमीन पर कब्जा करके अपार्टमेंट व कमर्शियल भवनों को तैयार किया है। अतीक गैंग का फाइनेंसर मोहम्मद मुस्लिम है। उमेश पाल ने इसके बारे में एक केस पुलिस के थाने में फाइल कराया था। उसके बाद जब ये मैटर हुआ तो यह भी अतीक अहमद और अशरफ ने मिल कर के ये भी जो है कि उमेश को मारने में बहुत बड़ी जो कारण बनी है, बहुत बड़ा जो कारण बना है, यह ज़मीन का भी मामला भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो दोस्तों, हम आपको धीरे धीरे इसी तरीके से बताते रहेंगे। सैकड़ों से ज़्यादा इन्होंने ज़मीनें ज़बरदस्ती कब्जा करी हैं और जिन्होंने नहीं दिया है उनको इन्होंने मार दिया है और अलग अलग तरीके से इन्होंने ज़मीन कब्जाई है। तो दोस्तों, आज मैं साल 2015 की बात बता रहा हूं, जब अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ असलहे लेकर लखनऊ के एक व्यापारी की ज़मीन कब्जा करने के लिए पहुंच गया। दोस्तों, मैटर ये है कि हजरतगंज के व्यापारी जगदीश गुरनानी के लिए अगस्त 2015 के 20 दिन बहुत संकट भरे थे। आज भी वह मंजर को भूल नहीं पाते हैं। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि उनकी ज़मीन पर निर्माण हो रहा है। भारी संख्या में कुछ लोग असलहा लेकर बैठे हुए हैं और वहाँ पे मजदूर जो है कि अपना जो है कार्य कर रहे हैं। असलहों के बीच एक व्यक्ति सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने बैठा था। उसकी बड़ी मूंछ थी। चारों तरफ से लोग घेराबंदी किए खड़े थे। 10 से अधिक गाड़ियाँ थीं। यह सुनकर जगदीश के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह अपने परिचितों को लेकर पीजीआई के पास सरस्वतीपुरम पहुँचे, जहाँ उनकी ज़मीन थी। वहाँ पहुँचकर वह सहम गए। हर तरफ असलहे से लैस लोग खड़े थे। उनके पिता की खरीदी ज़मीन पर अवैध निर्माण हो रहा था। अतीक अहमद था वहाँ पर मौजूद। जानकारी किया तो पता चला कि प्रयागराज का बाहुबली अतीक अहमद अंदर मौजूद है और अपनी देखरेख में दीवार खड़ी करवा रहा है। डरते हुए जगदीश ने पूछा कि आप लोग कैसे दीवार खड़ा कर रहे हैं? यह तो उनके पिताजी की पुश्तैनी ज़मीन है। किसी गुर्गे ने कहा, पैसा ले लो और कागज़ पर हस्ताक्षर कर दो। कल रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाना, वहां जाके दस्तखत कर देना, फ़ोटो खिंचवा लेना। यह सुनकर जो है जगदीश जो है पसीने पसीने हो गए। अब जो है कि ये जगदीश जो है अब अपनी जितनी सारी जानकारी, जितना सारा दम था, जितना सारा इनके पास व्यवस्था थी, वो लगे थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने। तो जगदीश के चेहरे पे तो दहशत थी ही और वहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कि लगभग 12,000 वर्ग फीट ज़मीन करोड़ों रुपए की थी और उसको कुछ लाख में कैसे बेच दें, और बेचने की ज़रूरत भी थी नहीं। तो जगदीश का हजरतगंज में कपड़े का सुगना मल प्रतिष्ठान था, एक दुकान थी। तो तमाम IAS अफसरों से भी इनके संबंध थे। बहुत सारे DM, SP, DSP इनके पास आते जाते थे कपड़ा खरीदने, तो पहचान था। एक IAS अधिकारी उनकी मदद में जुट गए और उन्होंने तत्कालीन SSP राजेश पांडे से संपर्क करने को कहा। वह SSP के पास पहुंचे और तत्कालीन DM राजशेखर से संपर्क साधा। जमीन बचाने की पैरवी में करीब 20 दिन लग चुके थे, लेकिन जमीन से अतीक का कब्जा खाली नहीं हो रहा था। वह व्यापारियों के साथ सपा नेता मुलायम सिंह यादव के दरबार में पहुंचे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले। जगदीश जी कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने आश्वासन दिया कि जिसकी ज़मीन है उसे मिलेगी। उसके बाद ज़मीन की पैमाइश कराई गई और वह ज़मीन जगदीश को वापस मिल गई। अतीक अहमद के गुर्गे बड़ी संख्या में व्यापारी की ज़मीन पर कब्जा करने पहुंचे थे। राजस्व विभाग से ज़मीन से संबंधित कागजों की जांच कराई गई तो वह व्यापारी की ही निकली। हालांकि लाव लश्कर और असलहों से लैस अतीक के गुर्गे ज़मीन हथियाना चाहते थे। इसके बाद कई थानों की पुलिस और PSC भेजकर उसके गुर्गों से वहां खदेड़ा गया और व्यापारी की ज़मीन उन्हें वापस दिलाई गई थी। और ये जो बयान है ये आपको बता दें, राजेश पांडे सेवानिवृत्त IPS अधिकारी के हैं, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से जागरण संवाददाता को बताई है। तो दोस्तों, आगे बने रहिए हमारे साथ और भी हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।